कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और स्नॉर्कल्स आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कराची की कस्बा कॉलोनी से लापता होने वाला 7 साला इमान अली मिल्किया नामालूम अफराद बच्चे को नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब छोड़ गए। कराची में बच्चों का अगवा के 95% खबरें झूठी होती हैं। अफवाहों से वालिदैन परेशान हो जाते हैं। दोस्तों से दरख्वास्त है, बिला तस्दीक कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल मत करें। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की अपील। पाकिस्तान की मौसर आवाज ने अक़वाम आलम को बेदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आज भारत पहुंचेंगे। एंटोनियो गुटेरेस का मसले कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर। एंटोनियो गुटेरेस मोदी और सुषमा स्वराज से मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा कल अमरीकी हममंसब माइक पोम्पियो से मुलाकात करेंगे। 3 अक्टूबर को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के जनरल असम्बली में डट कर कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर कश्मीरी खुश। पाकिस्तान ने आलमी स्टेज पर कश्मीरियों का खैर ख्वाह और मोहसिन होने का हक अदा कर दिया। हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी की जानिब से दाद तहसीन। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द की पाकिस्तान में मुलाकातें। वज़ीर तेल और तवानाई अहमद हामिद गामदी की क़यादत में वफ्द वज़ीर ख़जाना असद उमर और वज़ारत तवानाई और प्लानिंग कमीशन के हुकाम से मिला। दोनों ममालिक में अहम मुआहदों का इम्कान। सऊदी वफ्द 4 रोज दौरे में गवादर भी जाएगा। तहरीक इंसाफ के एमपीए नदीम बारा सुप्रीम कोर्ट में रो दिए। बाहर बदमाशी करते हो, अंदर आकर रोना शुरू कर देते हो। चीफ जस्टिस बरहम। कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम के खिलाफ केस में नामजद मुल्जिम एमएनए करामत खोखर और एमपीए नदीम बारा पेश। मंशा बम की सिफारिश से मुतालिक झूठ बोलने पर करामत खोखर को नोटिस जारी। करामत खोखर और नदीम बारा आज इस्लामाबाद तलब। अपना इस्तीफा साथ लेकर आना वरना मैं आपकी जगह इस्तीफा लिख दूंगा, चीफ जस्टिस का हुक्म। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार की जायदाद की नीलामी के लिए नयाब इनेक्शन। अदालती हुक्म पर जायदाद की फहरिस्तें तैयार कर ली। आज एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस समाअत आज होगी। इस दरखास्त के गवाह वाजिद ज़िया अपना बयान कलम बंद कराएंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को भी तलब कर रखा है। फ्लैगशिप रेफरेंस में वाजिद ज़िया और तफ्तीशी अफसर का बयान कलम बंद होना बाकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही हर सूरत लेंगे। अपोजिशन का मुतालबा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। पीएसी चेयरमैन का ओहदा न मिलने की सूरत में दीगर कामा कमेटियों के बाइकॉट से मुतालिक फैसला मुतवक्किल। सानेहा 12 मई की 9:30 तहकीकात शुरू। जेआईटी ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम की तफ्तीशी रिपोर्ट भी मांग ली। जेआईटी का सरबराह कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख को बताया गया है। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर आवारा कुत्तों की भरमार। लाउंज में घूमने फिरने लगे मुसाफिर खौफजदा। एयरपोर्ट इंतजामिया कुत्तों की मौजूदगी से बेखबर। And they're great letters. We fell in love. But you know what? Now they'll say, Donald Trump said they fell in love. How horrible. How horrible is that? So unpresidential. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए चुटकुले कहते हैं कि वो शुमाली कोरियन सदर किम जोंग उन की मोहब्बत के सह में गिरफ्तार है।
किम जोंग उन मुझे और मैं उन्हें पसंद करता हूँ। किम जोंग उन ने मुझे बहुत खूबसूरत खत लिखे, वो खतूत उम्दा थे। सोशल मीडिया पर ट्रंप की तकरीर को तंज़ो मज़ाह और तनकीद का सामना। तजारती जंग आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा है। आलमी मालियाती फंड, आलमी बैंक और आलमी इदारा तजारत की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तजारती निज़ाम में इस्लाहात में ताख़ीर बड़ी मईशतों के माबैन कशीदगी का सबब है। तजारती कवानीन में तरमीम न होने के सबब आलमी सतह पर गुर्बत में कमी मुमकिन ही नहीं हो सकी। इंडोनेशिया में ज़लज़ले और सुनामी के बाद जिधर नजर जाएगा तबाही नजर आएगी। हलाकतें 832 हो गई, 500 से ज़ायद जख्मी। इंडोनेशियन सदर का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी काम का जायजा भी लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बटन करेंगे बाकायदा आगाज में सबसे पहले हम खबर दें आपको, कराची के इलाके आई चंडीगढ़ रोड पर इमारत में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 1 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं, नवीद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा ये आग लगने की क्या वजूहात हैं, कब से ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड हुकाम क्या कहते हैं, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ इमारत है, जो वक्त वो होने वाला है लेकिन आग पे जो ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और 1 स्नार्कल जो है इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मेरे कैमरामैन जावेद जॉन आपको दिखाएं मेरा कब में जो बिल्डिंग है उससे जो है काले जो धुएं के बादल हैं वो बुलंद हो रहे हैं। बेसमेंट में जो आग लगी थी, इंतजामिया का कहना है कि बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जो वायर्स के जरिए होती हुई 4थी मंजिल पर जहां पर जनरेटर रूम था वहां तक पहुंची और उसने देखते देखते जो 4थी मंजिल है उसको अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त भी जो है धुएं के काले बादल जो है वो फिजा में बुलंद हो रहे हैं। जबकि जो ताजिर यहाँ मौजूद है उनका कहना है कि करोड़ों रुपए का जो सामान है वो इस सेंटर में मौजूद है। इसके अलावा कई दफातर और बैंक भी जो है इसमें मौजूद है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से आग पर जो है ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बायस ताजिरों में जो है काफ़ी तशवीश पाई जाती है। ताजिरों का मुतालबा है कि पाक बहरिया और KPT के जो फायर टेंडर्स हैं वो भी यहाँ पर आए ताकि आग पर जो है काबू पाया जा सके। ताजिरों की जानिब से ये शिकवा भी जो है देखने में आ रहा है कि जो KMC का फायर ब्रिगेड अमला है उसके पास मुकम्मल जो है सामान मौजूद नहीं है, जिसके बायस जो है आग पर काबू पाने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद जो वक्त हो चुका है, 5:15 बजे के करीब जो है आग लगी थी जिस पर जो है ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और 1 स्नार्कल जो है आग पर पाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, नवीद सिद्दीकी बताइएगा कि कोई जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं मिली और जो 7 की मुल्हका इमारतें हैं उनको किस हद तक शदीद नुकसान पहुंचा है? जी अभी तक के जो इत्तलात के मुताबिक कोई भी जो किसी किस्म का भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। इमारत में मौजूद तमाम तर जो स्टाफ था, जो लोग मौजूद थे, उनको जो है बाहर निकाल लिया गया है। इसके अलावा कोई जो है अल्लाह के करम से अब तक जो है जानी नुकसान सामने नहीं आया और जो जितने भी लोग थे उनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। जी नवीद, जैसा कि आप बता रहे थे कि वहाँ पर कम हैं गाड़ियाँ और अमला अभी आग बुझाने में मसरूफ़ है, और नवीद हमें ये भी बता रहे थे कि ये 5:15 बजे आग लगी है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बहुत शुक्रिया नवीद सदीकी, आपने हमें अपडेट किया। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी से लापता होने वाला 7 साला बच्चा ईमान अली मिल गया है। अहले खाना के मुताबिक बच्चा नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब से मिला है। ईमान अली के अहले खाना ने रात को 5 स्टार चुरंगी पर एहतजाज भी किया था। ईमान अली 2 रोज कबल मदरसे से वापसी पर लापता हुआ था। आपको बता दो रोज कबल मदरसा जाते हुए कस्बा कॉलोनी से लापता होने वाला 7 साल का ईमान अली आखिरकार मिल गया। बच्चे के मुताबिक नामालूम अफराद उसे पावर हाउस चुरंगी के करीब छोड़ गए।
ईमान अली के मुताबिक अगवाकारों ने बच्चे को छोड़ते वक्त उसकी जेब में वालिद के फोन नंबर की पर्ची डाली। ईमान अली ने मजीद बताया कि अगवाकारों ने एक कमरे में बंद किए रखा, उसको खाना भी देते थे और दवाई भी पिलाते थे। बस वो खाना खिलाते थे और फिर एक दवाई देते थे और सुला देते थे। ईमान के वालिद का कहना है कि फरीद नामी शख्स के साथ पैसों का तनाजा चल रहा है। पैसे वापस न करने के लिए फरीद ने मेरे बेटे को अगवा किया। तीसरा इनके बाप से गाड़ी छीन रहा हूँ मैं माडिल में। चौथा औरंगी में एक लड़की से बदतमीजी कर रहा हूँ। सही, मतलब ये पैसों का मामला झूठे मुकदमे सबकी वेरिफिकेशन चल रही है सबकी। पुलिस के मुताबिक फरीद बेग के खिलाफ FIR कर दी गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ईमान अली के अहले खाना की जानिब से गुज़श्ता रोज 5 स्टार चुरंगी पर अगवा के खिलाफ एहतजाज भी किया गया था। कैमरामैन जावेद जॉन के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन में पाकिस्तान हाउस में क़याम करेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा हैं। शाह महमूद कुरैशी 2 अक्टूबर को अमरीकी हममनसब माइक पोम्पियो से मुलाकात भी करेंगे, जबकि 3 अक्टूबर को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी अमेरिका में हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में 2 अक्टूबर को और 3 को खिताबात करेंगे।